दुनिया में हर साल लाखों लोग एक ही सिमत, एक ही लिबास और एक ही पुकार के साथ जमा होते हैं। ये कोई आम मजमा नहीं, ये वो आशिक हैं जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हुए दौड़े चले आए हैं। लेकिन क्या हज सिर्फ चंद मनासिक का नाम है, या ये हमारी रूह की उस पाकीज़गी की तरफ वापसी है जिसके लिए हमें पैदा किया गया था? जब हाजी एहराम बांधता है तो वो अपनी हैसियत, अपना माल और अपना गुरूर पीछे छोड़ देता है। सफ़ेद कपड़े के दो टुकड़े हमें बताते हैं कि अल्लाह के नज़दीक कोई गोरा, काला, अमीर या गरीब नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा में है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान की इना दम तोड़ देती है और वो सिर्फ एक बंदा बनकर रह जाता है। मैदान अरफात वो जगह है जहाँ आंसुओं की ज़बान में बातें होती हैं। नफ्सियाती तौर पर देखें तो ये एक कैथारसिस है, अपने तमाम गुनाहों, बोझ और पछतावों को रब के सामने रो कर निकाल देने का नाम। यहाँ खड़ा हर इंसान इस बात का यकीन रखता है कि उसका रब उसे सुन रहा है। ये वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील और रुस्वा होता है, क्योंकि रहमत की बारिश बरस रही होती है। लेकिन वो लोग जो इस साल अल्लाह के घर नहीं पहुंच सके, उनके लिए भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा का रोज़ा पिछले एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक दिन का रोज़ा और 2 साल के गुनाहों की माफ़ी। ये अल्लाह का वो तोहफ़ा है जो वो अपने उन बंदों को देता है जो मक्का से दूर रहकर भी उसकी मोहब्बत में प्यासे रहते हैं। अगर आप हज की सआदत हासिल नहीं कर पाए तो 9 ज़ुल्हिज्जा का ये रोज़ा हरगिज़ न छोड़ें, ताकि अरफात के मैदान में बटने वाली रहमतों में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। 4. कुर्बानी और रमी, नफ्स की जंग। शैतान को कंकरियां मारना दरअसल अपने अंदर के शैतान को शिकस्त देने का अहद है, और कुर्बानी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत की याद है कि अल्लाह की मोहब्बत में हर कीमती चीज़ कुर्बान की जा सकती है। हज हमें सिखाता है कि ज़िंदगी का मरकज़ मैं नहीं बल्कि मेरा रब है। हज का सफ़र ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक हाजी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। वो वहाँ से अपना नाम बदल कर नहीं बल्कि अपना काम और किरदार बदल कर वापस आता है। अल्लाह हमें इस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें हकीकी मानों में अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। अगर आप भी इस तड़प में शरीक हैं तो कमेंट में आमीन लिखें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं।